ट्रैप बनाया मार्केट ने, बट इस जगह पर अगर आप देखोगे तो सो दिस वाज अ मेजर रेजिस्टेंस 3.5 था आई थिंक, उस पर मैंने स्ट्रेट को क्लोज कर दिया। अब ये कैसे हुआ, ये शिफ्ट कैसे आया, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि मैंने इसमें कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो किया है। आई मेड $11,000 ऑन अ सिंगल ट्रेड, यानी कि एक ट्रेड के अंदर 9,54,000 रुपये का प्रॉफिट बाय यूजिंग वन सिंपल स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी का नाम है 9 and 20 EMA। वेल ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड मैंने बनाया है आफ्टर कंटिन्यूस लॉसेस, जो कि मेरी लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी, और ये लूजिंग स्ट्रीक में मैंने तकरीबन 26 लाख रुपए का लॉस किया था। आफ्टर बैक टू बैक लॉसेस एंड लूजिंग स्ट्रीक मैंने किस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज किया, किस तरीके से मैंने इस ट्रेड को प्लान किया, और कैसे मैं इस लूजिंग स्ट्रीक के बाद अपने आप को सर्वाइव कर पाया, और कैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड को पंचअप किया और प्रॉफिट बुक किया। वेल ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला, क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक के बाद निकल पाना और लूजिंग स्ट्रीक के बाद इस तरीके के बड़े ट्रेड पंचअप कर पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो अगर आपको ये सीखना है, समझना है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये प्रैक्टिकली मैंने जब ट्रेड पंचअप किया उसके बाद मेरे को जो रिजल्ट मिला है उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इससे सीखो कि किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड्स किए जाते हैं, कैसे मार्केट के अंदर अपने आप को सर्वाइव किया जाता है। ठीक है, तो सीधा अभी स्क्रीन पर चलते हैं। अगर आप ये देखोगे तो 9,54,000 का मेरे यहाँ पे प्रॉफिट है, जो मैंने अभी जस्ट क्लोज किया कुछ देर पहले। लेकिन इससे पहले इस प्रॉफिट को छोड़ के आप मेरा लास्ट अगर आप देखोगे तो मैंने 22 तक दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे मेरा बैक टू बैक लॉसेस दिखेंगे। मैंने तकरीबन लूजिंग स्ट्रीक में मेरा एक भी प्रॉफिट नहीं था। यहाँ पे भी मैंने लॉस किया, 13 को भी मैंने, 14 को भी यहाँ पे 4 लाख का लॉस, फिर मेरे पास 15 को भी लॉस, फिर देखोगे तो 16 को भी लॉस, फिर मैंने कुछ दिन ब्रेक, 1-2 दिन ब्रेक लिया, फिर 18 को भी मैंने लूज़ किया, फिर यहाँ पर देखो तो मैंने यहाँ पर भी तकरीबन 9,86,000 रुपये का लॉस किया है। लेकिन अभी सिंगल एक ट्रेड के अंदर मेरा ये वाला जो लॉस है ओवरऑल कवर अप हो चुका है, और ये भी मेरा बड़ा ही ट्रेड था। ठीक है, एंड इसके साथ अगर मैं लास्ट 30 डेज में भी चले आता हूँ तो स्टिल आफ्टर बैक टू बैक लॉसेज एंड ऑल, स्टिल मैं अभी वापस से एक प्रॉफिटेबल मंथ में अपने आप को लेके चल रहा हूँ। अभी भी मेरा मंथ में 30 डेज में प्रॉफिट ही यहाँ पे रखा हुआ है, आफ्टर लूजिंग 26 लाख ऑन ए लूजिंग स्ट्रीक। ठीक है, वेल ये जो ट्रेड है ये वाला, ये मैंने कैसे प्लान किया, यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर आपको मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी समझ में आएगी, और यहाँ पर आपको समझ में आएगी कि हाँ जब आपका स्ट्रेटजी पे सेटअप बन रहा होता है तो आपको कैसे ट्रेड पंचअप करना होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरा ये ट्रेड ये है, यहाँ पर मैंने प्लान किया था। अब इसमें मैंने एंट्री और एग्जिट कहाँ किया है उसको दिखाऊंगा मैं आपको इस ऑर्डर बुक से, जहाँ पर आप देखोगे तो $11,221 का मेरे यहाँ पर प्रॉफिट है, जहाँ पर मैंने इसको बाय करने में $226 चार्जेस दिए हैं, सेल करने में $229 के आसपास चार्जेस दिए हैं, राइट। और मैंने कल शाम को 8 बजे के तकरीबन ये ट्रेड को उठाया हुआ था, और आप इसमें एंट्री एंड एग्जिट प्राइस देख सकते हो। दिस इज द शेयरिंग ऑफ दिस ट्रेड। ठीक है, और अभी मैंने दिन में 12:37 पे इस ट्रेड को क्लोज कर दिया है। अब इस ट्रेड को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि मैंने इसमें कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो किया है। सिंपली मेरा एक स्ट्रेटजी होता है 9 and 20 EMA का सेटअप। ठीक है, इसके अंदर मैंने प्राइस एक्शन को थोड़ा सा स्टडी किया है, एंड मार्केट स्ट्रक्चर को मैंने इसके अंदर रीड किया है, एंड जो मेरा जो इसमें टाइम फ्रेम है वो मैंने यूज़ किया 1 आवर का टाइम फ्रेम। एंड इसी के साथ मैं पहले इसमें रिस्क जो टू रिवॉर्ड रेशियो रख रहा था वो मेरा 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था इनिशियली। ठीक है, लेकिन फिर मैंने जब अपना एसएल शिफ्ट किया तो मैंने 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पर इस ट्रेड को मैंने 3.5 था आई थिंक, उस पर मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया। अब ये कैसे हुआ, ये शिफ्ट कैसे आया, ये मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस एक्शन की और इस स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी के लिए सिंपल सा मेरे यहाँ पर 2 इंडिकेटर रहते हैं, एक 9 EMA, एक 20 EMA। जो रेड वाला है 20 EMA है, जो ब्लू वाला है वो 9 EMA है। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हुआ था। सबसे पहले इस जगह पर देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस जोन है, राइट। एंड इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास प्राइस ने आके एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते ही मैं इस ट्रेड में अलर्ट हो चुका था, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट देने के बाद इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक देने आता है। पुल बैक देने के बाद यहाँ पर हमको ऑलरेडी 9 and 20 EMA का क्रॉस मिल जाता है, राइट। अब 9 and 20 EMA का मतलब जो 9 EMA ने है 20 EMA को नीचे से ऊपर को कट किया है, और अभी जो 9 EMA 20 EMA के ऊपर चल रहा है, यहाँ पर क्रॉस ओवर मिल चुका है। इसका मतलब जो हमारा डाउन ट्रेंड था कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में कन्वर्ट यहाँ पर हो रहा है, तो हमको क्रॉस से पता चल जाता है। एंड उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट जोन था, नीचे एक बॉटम बनाया, यहाँ पर प्राइस रुक रहा था। ये वाला जोन देखो ध्यान से, इस जगह पर प्राइस ये वाले
बॉटम पर रुका हुआ है, यहाँ पर भी रुका था, ऊपर गया, फिर यहाँ पर भी रुका, ऊपर गया, फिर यहाँ पर भी अगेन होल्ड किया। तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई, इस रेजिस्टेंस जोन से प्राइस नीचे आ रहा था, इसको ब्रेकआउट देकर प्राइस ऊपर निकल गया और एक बड़ी कैंडल के साथ निकला, ठीक है। और ये बड़ी कैंडल क्या शो करती है कि यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है, एक बायर्स का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस थे सेलर के कटे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। अब यहाँ पर कंफर्मेशन मेरे को कैसा मिला, कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे इसका वेट किया कि पुल बैक आने देते, प्राइस ट्राई कर रहा था नीचे आने की, बट 9 and 20 EMA पे प्राइस अगर होल्ड करता है इसका मतलब बुलिश इंडिकेशन है। प्राइस ने एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल यहाँ पे होल्ड ही किया 9 and 20 EMA पे, और जब प्राइस कंफर्मेशन देता है आपको कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है आफ्टर द क्रॉस ओवर 9 and 20 EMA को टेस्ट करने प्राइस आता है, कंफर्मेशन देता है और स्पेशली ऑन द 1 hour टाइम फ्रेम, तो वो कंफर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एंड उस कंफर्मेशन के बेसिस पे मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई और एंट्री बनाने के साथ ही मेरे को यहाँ पे $10,000 $10K ईजिली इसने दिखा दिया था इस जगह पे। मैं चाहे तो बुक कर सकता था, बट मेरा इनिशियली जो था इस ट्रेड के अंदर एंट्री इस जगह पर थी, ये स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस था और मैंने जो टारगेट बना के रखा हुआ था इस ट्रेड में समय अराउंड यहाँ कहीं का था कि मैं इस हाई तक जाना चाहता हूँ। अब इस हाई का मैंने पहले टारगेट क्यों बनाया था, वो बनाया हुआ था इस रेजिस्टेंस जोन के बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस फॉल कर सकता है, रिजेक्शन दिखा सकता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिप्टो मार्केट है बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, राइट। तो ये था मेरा पहला रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस ट्रेड के अंदर, जो कि मैंने 1:3 के आसपास मैंने पहले फॉलो किया था, हाँ 1:2.5 1:3 फॉलो किया था। फिर जब इस प्राइस को यहाँ से इसने मोमेंटम दिखा के यहाँ तक निकाला, तो पहला मेरा ये प्लान था कि मैं इतना बड़ा ट्रेड लेके जाऊँगा, राइट। लेकिन मेरे को यहाँ पर ना एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, ये देखो थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पर तो ट्रैप बनाया मार्केट ने, बट इस जगह पर अगर आप देखोगे तो सो दिस वॉज अ मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी जहाँ प्राइस रुका हुआ है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट ने ट्रैप बना के प्राइस नीचे आया था, बट अभी के लिए हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि इस यहाँ पर सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं की, प्राइस नीचे आ गया तो इसको रेजिस्टेंस की तरीके से पहले ले लिया। रेजिस्टेंस की तरीके से लेने के बाद प्राइस कहाँ आ गया, नीचे आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट जोन पर आया, थोड़ा लॉस में भी आया, फिर यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर निकलने लग गया, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के नीचे शिफ्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने इस स्टॉप लॉस को स्विंग के नीचे शिफ्ट किया तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है 1:7.7 के आसपास। अब 1:7.7 जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, और ऑलरेडी मैं कंटिन्यू लॉसेस में चल रहा हूँ, मेरे बैक टू बैक लॉस चल रहे हैं। तो इस लूजिंग स्टिक को ब्रेक करने के लिए मेरे इस ट्रेड में मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, तो मैंने प्लान किया कि इतना बड़ा टारगेट लेने के बजाय हम यहीं तक का लेते हैं, दूसरा ट्रेड हम फिर प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ट्रैप बनाया, ब्रेकआउट देखिए ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ पर इस लेवल की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं हुई। यहाँ पर रिस्पेक्ट किया तो समय अराउंड यहाँ पर भी अगेन रिजेक्शन ले सकता था, ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा, हम कुछ प्लान कर लेंगे, बट मैंने यहाँ पर ट्रेड को बुक कर लिया। आफ्टर शिफ्टिंग स्टॉप लॉस मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 के आसपास आ रहा था, तो स्टॉप लॉस छोटा हो गया था, $3,000 के आसपास का, 11 साढ़े 11 $12,000 मिल रहा था। मैंने अब अपने ट्रेड को क्लोज किया, एंड ट्रेड मैंने क्लोज किया था इस जगह के आसपास, राइट, यहाँ पे, एंड यहाँ से फिर ये देखोगे तो ट्रेड क्लोज करने के बाद एग्जैक्टली वहाँ से नीचे आया और अभी यहीं पे घूम रहा है। और इस ट्रेड में मैंने सिंपली बुक किया है $11,000 के अप्रॉक्स, 9,50,000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पर मैं चाहे तो उसको एग्जिट कर सकता था, बट मेरा पहला स्टॉप लॉस ये था। फिर जैसे स्विंग बनाया तो मैंने इस 9 and 20 EMA के नीचे इस जगह पे अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया, एंड उसके बाद अगेन इसी एरिया के आसपास आया। पहले भी प्रॉफिट दिखा रहा था, बट अगेन आया, तो फिर मैंने यहाँ पे इसको बुक कर लिया ताकि मैं नया ट्रेड प्लान कर सकूँ, और नए ट्रेड प्लान करने के लिए थोड़ा सा मेरे को टाइम मिल सके और मेरा जो लूजिंग स्ट्रीक है ख़त्म होकर एक प्रॉफिट ट्रेड में क्लोज कर पाऊँ, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आके बिल्डअप हुआ है, अब मैं यहाँ पर कुछ अच्छा ट्रेड डायरेक्शन में आ रहा है, कुछ अच्छा सेटअप देखेगा, फिर मैं इसके लेके जाऊँगा, अब मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं इसी ट्रेड को भी होल्ड कर सकता था, बट पहला मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं इस ट्रेड को बुक करूं और जो कंटिन्यूस लॉसेस चल रहे हैं उस लूजिंग स्ट्रीक को ख़त्म करूं, क्योंकि वो कंटिन्यूस लॉसेस मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ तक लेके जा सकते थे मेरे को, बट स्टिल एक अच्छा ट्रेड मिला, एक अपनी स्ट्रेटजी जो मेरे को हमेशा मेरे फेवर में मोस्ट प्रॉब्ली जाने की कोशिश करती है, 60% ऑफ द टाइम मेरे फेवर में रहती है, उसी स्ट्रेटजी मैंने ट्रेड प्लान किया और उसी स्ट्रेटजी में मेरे को यहाँ पे टारगेट मिले। तो पिछले जो ट्रेड्स है जिनमें मैंने स्टॉप लॉसेस लिए हैं वो मैंने थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश की थी मार्केट में, जहाँ पर मैं 1 आवर के बजाय 15 मिनट में काम करने लग गया था, ताकि मैं दिन के अंदर 2 से 3 ट्रेड प्लान कर सकूँ, जिसकी वजह से मेरे को बैक टू बैक लॉसेस लग गए। तो आप सडन शिफ्ट जब आप अपनी ट्रेडिंग में करते हो, एक आपका प्रॉफिटेबल सेटअप चल रहा है, आप उसको छोड़ के दूसरे में एकदम से जब शिफ्ट करते हो, टाइम फ्रेम जब थोड़ा सा चेंज करते हो, तो वहाँ पर आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और खासकर आप जब बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपको लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। तो एक अच्छा ट्रेड मैंने प्लान किया, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। और इस ट्रेड का सबसे बेस्ट पार्ट ये है
कि ये जो ट्रेड है मैंने अपनी यहाँ पे कम्युनिटी में शेयर करके रखा हुआ था और यहाँ पे प्रॉपर्ली मैं अपडेट करता हुआ जा रहा था। और उसी के साथ जब मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको क्रिप्टो के जो स्कैल्पिंग ट्रेड है वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये कम्युनिटी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है जहाँ पर मैं अपने ट्रेड्स वगैरह सब कुछ शेयर करता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने जस्ट डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, राइट। और अभी तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको यहाँ पर जो फीस है, 0 क्लोजिंग फीस यहाँ पे आपकी फ्यूचर ट्रेड्स में देखने को मिल सकता है अगर आप दिए गए टाइम के अंदर अपने ट्रेड्स को क्लोज करते हो तो इस ऑफर का आप बेनिफिट उठा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आपने अकाउंट ओपन किया है गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, मैं अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो आप डायरेक्टली क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था ट्रेड जो मैंने आपके साथ यहाँ पर अभी शेयर किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरीके से इस ट्रेड को प्लान किया हुआ था, है ना, और कैसे हमने एग्जीक्यूट किया और किस तरीके से एक अच्छा टारगेट अपने को मिला। एंड अगर ये ट्रेड मैं जो पहले स्टॉप लॉस और टारगेट को प्लान करके चल रहा था, अगर वही लेके जाता तो ये ट्रेड मेरे को तकरीबन 22 से 24 हज़ार डॉलर यानी कि 20 लाख रुपए का प्रॉफिट देता, ठीक है। बट ठीक है, अभी जितना मिल गया उतना ठीक है, ग्लूजिंग स्टिक खत्म हुई, फिर हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। उसमें जो मेरा स्ट्रेटजी जो मेरा सेटअप है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्रेड्स उसी में प्लान करूं और आप लोगों के साथ भी उन ट्रेड्स को शेयर करूं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को से सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।